हमने तो अपने दर्शकों को कल ही खबर बताई कि जी देखिए बिल्कुल बीजेपी को तो झटके पे झटके ही लगेंगे। केवल मुकेश वर्मा ही नहीं है, ब्रजेश प्रजापति ने शुरुआत की, रोशन लाल ने शुरुआत की, इसके अलावा आप देखिए भगवती सागर ने शुरुआत की, वो सिलसिला जारी है। मुकेश वर्मा यहाँ पर मौजूद है और अभी बात कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन आप देखिए कि वो शिकोहाबाद से विधायक है। आप कह रहे हैं कि भैया यहाँ दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान हो रहा था, काम नहीं हो रहा था और इसीलिए वो देखिए उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है मुकेश जी ने, और तमाम सारे उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को खबर दी है कि बीजेपी के एक पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं, वो भी आज या कल में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। 14 तारीख की तारीख खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दी है कि इसी दिन वो समाज का हित होगा, शोषितों का हित होगा, अल्पसंख्यकों का हित होगा, गरीबों का हित होगा। और उसी आस में दिन पे दिन हम लोग लगे रहे कि आज नहीं तो कल इन विचारों का कल्याण होगा। लेकिन जब आचार संहिता लग गई उसके बावजूद भी वो हमें धोखा देते रहे, हमें गुमराह करते रहे कि हम लोग शोषितों का भी। धोखा किसने किया? धोखा किसने किया? पूरी पार्टी के लोगों ने। पूरी एक भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो है ही। 23 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की है ना। तो ये बावा नहीं बवाल है। शिकायत नहीं की कभी मुख्यमंत्री? कई बार लिखित में शिकायत की, कई बार मौखिक रूप से शिकायत की। हमने विधानसभा में 400 से ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो क्वेश्चन तारांकित रखे हैं, 311 में रखे हैं, नियम 51 में रखे हैं। हर तरह से हमने हर बार जब भी विधानसभा चली याचिका के माध्यम से रखे, लेकिन सारी चीजों पर ये लोग पलीता लगाते रहे। मुख्यमंत्री कहीं भी ओबीसी का हित न हो जाए, कहीं भी पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, गरीबों का कहीं हित न हो जाए, इसमें ये सारे लोग। जिम्मेदार अकेला कौन है? रेस्पॉन्सिबल कौन है? जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ माननीय मुख्यमंत्री मौर्य जी जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। जहाँ 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ वोटर्स ऐसे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में जहाँ प्रणाम होगी वहाँ चले। समाजवादी पार्टी जहाँ मौर्य जी जाएंगे। मौर्य जी पे आप और भी हैं क्या आपके साथ? और विधायक हैं क्या संपर्क? अभी बहुत विधायक हैं। देखिए ये मुकेश वर्मा जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। और अनुभव देखिए, अनुभव ये तो साफ संकेत है, साफ संकेत ये है। विधायक है हमारे पास, 100 विधायक। ये 5 साल बाद ही नाराजगी समझ में आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु, आपके पैरों में प्रणाम करके बताना चाहता हूँ, आपको अपने दिल में बिठा के बताना चाहता हूँ, आपको अपना भाई समझ के बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण संविधान कहता है कि आप जहां हैं आज नहीं सुनी जाएगी, कल सुनी जाएगी, कल नहीं सुनी जाएगी, परसों सुनी जाएगी। हम लोग बार बार ये समझते रहे कि भाई आज हमारी बात नहीं सुनी गई है तो कल सुनी जाएगी, कल नहीं सुनी गई है परसों सुनी जाएगी। जब आचार संहिता किसको पत्र लिखा कि नहीं सुना जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा कि यहाँ पर शोषितों का हित हो रहा है। अरे प्रभु, आपके पैरों में प्रणाम करके यही तो बताना चाह रहा हूँ कि संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। हमें मालूम था कि अंतिम दिन तक ये काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि पता चल असल वजह क्या है? इतने सारे लोग जो छोड़ के गए हैं, असल वजह क्या है? किससे नाराजगी रही? नाराजगी किसका? अफसरशाही हावी रही, विधायकों की नहीं सुनी गई इस सरकार में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ शोषितों का हित हो, पीड़ितों का हित हो, पिछड़ों का हित हो, अल्पसंख्यक का हित हो, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहाँ रहना नहीं चाहिए। ये मैं बता। वजह क्या रही? अफसरशाही ज्यादा हावी रही या आप कह नहीं रहे खुल के कुछ? सब कुछ हावी रहा, केवल अपना पेट भरना ही उनके ब्लड में रहा। उन्होंने केवल अपना पेट भरा, अपने लोगों का पेट भरा, उन गरीबों का पेट नहीं भरा। मैं 23 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ
कि आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 2017 में इतना वोट दिया था और ये भरोसा किया था कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के काम करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदमी का काम ना, हमें तो बुला के टिकट दे रहे हैं। ऐसी सूचना थी आपको क्या कि आपका टिकट कट रहा है? क्योंकि बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि जिनके टिकट हम काट रहे हैं वही लोग जा रहे हैं। हमें तो बुला के टिकट दे रहे हैं, बुला के टिकट दे रहे हैं। 2017 में भी बुला के टिकट दिया था सर। बिल्कुल, सिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक हैं और अब नाराजगी खैर जता रहे हैं। हमने तो पूछा कि भाई 5 साल बाद क्यों आपको याद आया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पता था संवैधानिक क्या तैयारी है, क्या हो सकता है। हम तो बार बार लिख रहे थे, मुख्यमंत्री को लिख रहे थे, अधिकारियों को लिख रहे थे, पार्टी के बड़े लोगों को लिख रहे थे, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई और जब आचार संहिता लग गई तब हमें लगा कि भाई जनता ने हमको चुना है, अब दूसरी विधानसभा का चयन होगा, तो उससे पहले हमने इसीलिए बिल्कुल। और अनुभव बहुत साफ संकेत है कि मुकेश वर्मा भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाएंगे